बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया सऊदी अरब की जानिब से तबलीगी जमात पर जब पाबंदी लगी, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और तमाम मसाजिद को ऑर्डर दिया गया कि आपने जुमे की नमाज में सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात के हवाले से बताना है कि दहशतगर्द हैं, ये मुशरिक हैं, इनके अकायद बड़े ख़राब हैं। काफ़ी सारे मामलात हुए। आप सब जानते हैं कि इन पर पाबंदी लगी। उसके बाद चूँकि भारत में लगने जा रही है, पाकिस्तान पर भी प्रेशर आना है, मलेशिया में भी, बांग्लादेश में भी, दुनिया भर में इन पर पाबंदी लगने की तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद एक रिएक्शन आता है पाकिस्तान की जानिब से। वो रिएक्शन बड़ा अजीब व गरीब था और नेचुरल भी था, लेकिन उसमें अल्फाज जो इस्तेमाल हुए वो सऊदीया की क़यादत को पसंद नहीं आए। अल्फाज ये थे कि ट्रेंड एक चला पाकिस्तान में तबलीगी जमात और उनके सपोर्टर्स की जानिब से कि आले सऊद गुस्ताख इस्लाम। ये ट्रेंड असल में बड़ा मॉनिटर किया गया सऊदी अरब के अंदर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया वहाँ पर। जाहिर सी बात है, जो एम्बेसी का काम ये होता है कि जो जिस मुल्क में एम्बेसडर होता है वो एक्टिविटीज़ वहाँ की देखे और आगे बताए। अब जो एम्बेसडर थे यहाँ पर, उन्होंने उन एक्टिविटीज़ को देखा और उन्होंने आगे आगाह किया कि ये सूरत हाल चल रही है। उस पर सऊदी अरब की जो ऑफिशियल क़यादत है वो बड़ी सख्त नाराज़ हुई कि पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ आले सऊद गुस्ताख इस्लाम, ये एक बड़े लेवल पर उन्होंने कहा कि आपने ट्रेंड क्यों चलाए। अब दूसरी जानिब मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, तबलीगी जमात उनके रहनुमाओं की जानिब से असल में सऊदी अरब के साथ उनके जो मामला था काफ़ी हद तक ख़राब है। आप जानते हैं कि उम्र भर सऊदी अरब पाकिस्तान में फंडिंग करता रहा, बड़े मदारस कायम किए। ये ख़ास तौर पर एक मकतबा फ़िक्र को उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। अब चूँकि मोहम्मद बिन सलमान आ चुके हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि अब हमें इन मदारस से इन किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रॉक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए अपनी सूरत हाल बेहतर करें, इन पर पैसा ज़ाया करके हमें ज़रूरत है। क्योंकि उनको तब ये सूट करता था जब वहाँ पर दीन इस्लाम की एक कार्रवाई चलती रहती थी या उसकी तबलीग थी। अब चूँकि वो मॉडरेट कर रहे हैं, इस्लाम के कानून हटा रहे हैं, तो लिहाजा अब उनको ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने ये पाबंदी लगाई। अब यहाँ पर जो तबलीगी जमात के लीडरान थे, उनके मामला सऊदी हुकूमत के साथ काफ़ी ख़राब हुए। अब यहाँ पर जो बीच के अंदर कुछ लोग पड़े, उन्होंने फैसला ये किया कि हम अपने जो कंसर्न हैं तबलीगी जमात के हवाले से वो सऊदीया तक पहुँचाएं। ताहिर अशरफी, आप जानते हैं, इसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अब फैसला ये किया सब ने मिलकर कि मौलाना तारिक जमील को चूसिया दिया। आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील एक आइकन है और जो कन्विंस करने की ताकत उनमें है वो इस वक्त बड़े बड़े उलमा में नहीं है। आप देख लें, वो लाखों के मजमे में खड़े होकर जब आपको कोई लेक्चर दे रहे होते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होती है। यानी खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल सतह पर भी ऐसा होता है। लाखों में उनकी व्यूअरशिप है, लोग उनको देखते हैं, मानते हैं, और जब वो बोल रहे होते हैं तो खामोशी होती है। यानी उनका एक मिजाज बड़ा ज़बरदस्त है कि वो गुफ्तगू करते हैं। अब मौलाना तारिक जमील को आगे किया गया, उनकी सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई, उसमें ताहिर अशरफी भी थे। अब इस मुलाकात के अंदर मौलाना तारिक जमील ने जो कंसर्न्स रखे, उन्होंने बताया कि देखिए, तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, सऊदी अरब के इस फैसले से हुआ है हमें बड़ा शदीद नुकसान, झटका लगा है। उन्होंने बताया कि किस तरह तबलीगी जमात काम करती है। हम पर तो इतने जुल्म सितम हुए हैं, हमने तो कभी ज़िंदगी में दहशतगर्दी तो छोड़िए, हमें कोई मारता भी है आकर हमारे लोगों को मसाजिद में, ये वो, तो उनको हमने अपनी तालीम में ये बात शामिल करवा दी है कि आपने आगे से रिएक्शन नहीं देना, आपने अल्लाह और दीन का काम करना है। तो आपने किस तरह पाबंदी लगा दी। अगर किसी वजह से चंद अशखास किसी जमात में शामिल हो जाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो उनका ताल्लुक हमारे साथ तो नहीं है, ये तो किसी भी जगह शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस में कोई रॉ का एजेंट घुस जाए, या आप देख लें किसी भी जगह पर कोई एजेंट कोई एजेंसियों में घुस जाते हैं। क्या पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोग पकड़े नहीं थे इंटेलिजेंस इदारों ने जो बाद में रॉ के लिए काम कर रहे थे और उसके बाद हमने ख़ास तौर पर उनको अपना एजेंट बना लिया था। ये तारीख का हिस्सा तमाम एजेंसियाँ करती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी इदारे को कह दें कि वो पूरे का पूरा दहशतगर्द है। अब मौलाना तारिक जमील ने उनको बताया कि देखिए, हम किस तरह काम करते हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी कैसी है।
और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हमें मॉनिटर करते हैं। लेकिन हालिया जो सूरत हाल हुई थी, जिसमें मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने कुछ लोग पकड़े जो तबलीगी जमात के अंदर थे, लेकिन असल में वो तबलीगी जमात का हिस्सा नहीं होते, बाहर से कोई भेस बदल कर। अब आप देखिए रायमंड इज्तिमा होता है, लाखों के हिसाब से लोग आते हैं, वो नहीं पूछते किसी को आप कहाँ से आए हैं, कौन है, आप किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग जाते हैं। अब इस सूरत हाल में पूरा तबलीगी जमात का जो मौक़िफ़ था वो मौलाना तारिक जमील के ज़रिए इनके सामने रखा, वरना ये ट्रेंड्स और ये चीज़ें थी, इससे सऊदी अरब बड़ा शदीद नाराज़ हो रहा था कि पाकिस्तान का ये पूरा, जिनको हमने सारी ज़िंदगी फंडिंग किया, अब ये हमारे खिलाफ हो गए हैं। अब आप देख लें कि खुतबे के अंदर उलमाए किराम जो तबलीगी जमात या इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने खुलकर सऊदी अरब की मुखालफत की और उनको कहा कि दज्जाली हुकूमत है ये वो। इस पर सऊदी अरब बड़ा नाराज़ हुआ। इस पर उन्होंने अपने जो कंसर्न्स होते हैं वो ताहिर अशरफी के ज़रिए भेजने होते हैं। ताहिर अशरफी इस वक्त ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो हर अच्छी बुरी बात को सऊदी अरब की इंडोर्स करते हैं कि नहीं सरकार आप ही ठीक हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। इमरान खान के भी सऊदी अरब से जो मामला थे वो ताहिर अशरफी ने ठीक करवाए थे, उनके साथ बैठ कर ये वो। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कंसर्न शो किए तबलीगी जमात को, और ताहिर अशरफी तक पहुँचे, ताहिर अशरफी से आगे पहुंचे तबलीगी जमात पर कि ये देखिए आपकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है सऊदीया को पसंद नहीं। तो इस सूरत हाल में फिर मौलाना तारिक जमील को आगे किया गया और उनके थ्रू अब पैगाम दिया गया। अब आगे क्या होने जा रहा है? अब मौलाना तारिक जमील ने कहा कि देखिए ये हमारे कंसर्न है, आपने बिला वजह ये जो काम किया इसका रिएक्शन पाकिस्तान में भी आएगा, दुनिया भर में हम पर पाबंदी लगेगी और दीन इस्लाम का काम रुकेगा। आपको ये अपना फैसला रिवर्स करना चाहिए। ये एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, फैसला रिवर्स नहीं होना, जो मर्जी आप कर लें। हो सकता है ये ज़रूर हो जाए कि तबलीगी जमात की जो लीडरान है उनका नाम दहशतगर्दी में ज़रूर डाल सकते हैं सऊदी अरब वाले, ये फैसला वापस नहीं वो लेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और इन सब ने फैसला कर लिया है। अब मिसाल के तौर पर देखिए तबलीगी जमात अगर कल को जाकर कहती है सऊदी अरब के अंदर म्यूज़िक हराम है, आप ये ना सुने, तो वहाँ पर जो सोसाइटी है वो तो दो हिस्सों में तकसीम होगी। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सलमान खान का कंसर्ट हो, डांस गाना ये वो सब हो। अगर वो पाकिस्तान में तनकीद करते तो वो कहते हैं कि आप कौन सा इस्लामिक मुल्क है, आपने क्या पाकिस्तान के अंदर ये काम किया है, आप अपने मुल्क में तो करते नहीं है। अब ये तनकीद है वहाँ पर। तो इस सूरत हाल के अंदर आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें, क्योंकि आप यहाँ पर जॉब्स के लिए आते हैं, हम आपको जॉब्स भी देते हैं, अपने मुल्क में तो आपके पास जॉब्स नहीं है। अगर यहाँ से रिजर्व्स ना भेजे थे तो आपके मुल्क का तो डॉलर 300 पर पहुँच जाए। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने एक अच्छे, और आप जानते हैं उनका अखलाक बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, तो उन्होंने कंसर्न्स रखे हैं। अब वो कहा गया है कि आगे जो, याद रखिएगा सफ़ीर का काम होता है वो कोई फैसला नहीं करता, उसका काम होता है ब्रिज का रोल प्ले करना, मैसेज लाना, मैसेज देना। तो सफ़ीर ने उनको अच्छी तरह मुलाकात की और उनको कहा कि आपका मैसेज आगे दिया जाएगा। आगे मैसेज देने के बाद आप याद रखिएगा, शायद ये हो सकता है कि तबलीगी जमात की तरफ से दोबारा बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो ना आए, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई रियायती मिल सकती, क्योंकि उन्होंने बाद में मज़ीद तबलीगी जमात के खिलाफ जाना है। और वो कहते हैं कि सऊदी अरब की जेल के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने नाम लिया है कि हमारा ताल्लुक तबलीगी जमात से है, लिहाजा हम यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। दूसरा, उनको खतरा है कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, तबलीगी जमात वो सारे एक ही मकतबा फ़िक्र से हैं। तो इस सूरत हाल में कहीं इस्लाम रियल में जो सही वाला इस्लाम है वो सऊदी अरब ना पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पर बादशाह का निज़ाम है। तो ये एक मैसेज कन्वे किया गया है मौलाना तारिक जमील की जानिब से, पूरी तबलीगी जमात को रिप्रेजेंट किया है, और सऊदी अरब के दरमियान जो मामला थे वो अगले लेवल पर जाएंगे। अब होगा क्या, ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है कि शायद तबलीगी जमात या इनके जो लोग हैं वो थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा कर लें। मौलाना तारिक जमील का चूँकि हाथ होता है उन पर, वो कोई मैसेज कर दे तो नीचे वही जाता है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से आपको कोई भी रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।